जय हिंद साथियों, मुगल काल से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, तो ये चगताई तुर्क वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शैबानी खान ने। किसने? शैबानी खान ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? किस शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बाबर ने। किसने? बाबर ने। देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, उसमें ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था बाबर ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न ये देखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कितने एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में जो बाबर का जीत का मुख्य कारण था वो उसका था उसकी सैन्य कुशलता का था। क्या था? उसकी सैन्य कुशलता का था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों का उपयोग किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, ये सही है। और किसके किसके बीच हुआ था? तो देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उसके बाद खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। उसके बाद घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में, ये भी सही है। ये युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1530 में नहीं हुआ था। ये वो युद्ध हुआ था आपका 1528 में हुआ था। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये आपका बाबर और मैदानी राय के बीच हुआ था, जो कि 1528 में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं खाता है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्धों में किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा अपना, क्या नाम रखा जहरुद्दीन मोहम्मद ने? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबर रखा। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम है। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, किसके? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया है। और यह बाबर का आत्मकथा है। किसके? बाबर की आत्मकथा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर बाकी ने। किसने? मीर बाकी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बाबर का सेना नायक था। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सम्राट का जो संस्थापक था वो बाबर था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है। प्रश्न है कि जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। उस समय कौन विराजमान था? तो इब्राहिम लोदी विराजमान था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो राणा सांगा था। खानवा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पराजित कौन हुआ था? तो राणा सांगा हुए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं था। तो देखिए, कामरान
अस्करी, हिंदाल ये जो थे हुमायूं के भाई थे। उस्मान जो था ये हुमायूं का भाई नहीं था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शेर शाह सूरी का बचपन का नाम जो था वो फरीद था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। और इसने जो शिक्षा प्राप्त की तो जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से किसी में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो शेर शाह सूरी था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वो था शेर शाह सूरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो हुमायूं के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में शेर शाह सूरी का भी नाम आता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोराहा का जो युद्ध हुआ था आपका ये 1532 में हुआ था। कब हुआ था? 1532 में हुआ था। उसके बाद कन्नौज का जो युद्ध हुआ था आपका, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। और चौसा का जो युद्ध हुआ था आपका ये 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। और सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1658 में। कब हुआ था? 1658 में हुआ था सामूगढ़ का। तो यानी कि दोरहा का युद्ध पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका चौसा का युद्ध यानी कि चौथा आएगा। यानी कि कुल देखेंगे हम सारा जब मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा 64:1 थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो शेर शाह सूरी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली की किला ए कुहाना मस्जिद। क्या होगा? दिल्ली की किला ए कुहाना मस्जिद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो कालानौर के स्थान पर बैठाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हकीम खान। कौन थे? हकीम खान थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप सेना के जो सेनापति थे वे हकीम खान थे। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों में से जिस ग्रह से स्थापित किया था वो कौन सा था? वो कछवाहों से था। कौन सा था? कछवाहों से था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अधम खां को स्वयं मारा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ राज्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? मेवाड़ राज्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडला की। दुर्गावती जो थी वो मंडला की रानी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो शहजादा सलीम के कारण अबुल फजल की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो अकबर को कहा जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? तो ये विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है हम्पी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितनी बार छाव में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। तो विजयनगर राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये 1336 ईस्वी में हुई थी। ये भी क्वेश्चन देखिए कितनी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संगम वंश ने। किस वंश ने स्थापना की विजयनगर की? तो संगम वंश ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वे 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता था कृष्णदेव राय के दरबार में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु का। किसका? तेलुगु का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलपुर की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराज द्वितीय के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक जो था ये विजयनगर आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकोलो कॉन्टी कौन था? तो ये इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर राजाओं का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जब राजा वेडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था। कौन था? वेंकट द्वितीय था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो भू राजस्व थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी की प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हम्पी की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर किसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं और कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे? तो कृष्णदेव राय के दरबारी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।